हिंसा मामले में पुलिस का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। हिंसा के 55 आरोपित अरेस्ट हुए हैं, 54 आरोपित फरार हुए हैं। आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। कितने बड़े पैमाने पर इस हिंसा को अंजाम दिया गया, आप सोचिए। 55 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, 54 अभी भी फरार हैं। यानी ये आंकड़ा लगभग 110 के करीब पहुंच गया और अभी तो बहुत सारे ऐसे जिनको चिन्हित करना बाकी है। 54 अभी भी फरार है, तलाश की जा रही है सरगर्मी से इनकी। तो नंदुरबार में हुई हिंसा के बाद से पुलिस ने इस पूरे इलाके की कमान संभाल रखी और हिंसा में शामिल उपद्रवियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। अब तक कितने आरोपी पकड़े गए हैं और कितनों पर पुलिस का शिकंजा है, अब इसके बारे में भी चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए, हिंसा मामले में पुलिस का जो एक्शन है वो लगातार जारी है। हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। 55 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं। 54 नामजद आरोपी हैं जो अभी तक फरार हैं, तलाश की जा रही है और पुलिस की कई टीमें हैं जो इन आरोपियों की तलाश में लगी हुई हैं। ड्रोन, मोबाइल, वीडियो फुटेज यहां पर खंगाले जा रहे हैं। कई वीडियो पुलिस के पास मौजूद हैं जो हिंसा में जो बनाए गए थे हिंसा के दौरान, और वीडियो के हर एंगल को पुलिस की टीम खंगाल रही है। जुलूस में शामिल लोगों की पहचान में इस वक्त जुटी हुई है और अभी ये जो आंकड़ा है ना, ये और ज्यादा बढ़ सकता है। आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है। आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। देखिए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, हत्या की कोशिश करने का मामला भी यहां पर दर्ज है। डराने धमकाने, महिलाओं से दुर्व्यवहार का केस भी यहां पर दर्ज है। यानी कोई केस छोड़ा नहीं गया है। पूरी घटना हुई, क्या ये स्पॉन्टेनियस थी कि इसके पीछे कहीं कोई साजिश आपको समझ में आ रही? क्योंकि जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट हैं उनका कहना है कि जानबूझकर हमारे घरों के दरवाजे पर जो एजिटेटिव लैंग्वेज है उसका जो है उकसाया जा रहा था, नारेबाजी करके या उल्टी सीधी बातें करके, और जब वो नहीं एजिटेट हो रहे थे तो उनके घरों पे पथराव किया गया था। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इस तरीके की अफवाहों पे कोई विश्वास ना करें। घटना स्पॉन्टेनियस हुई और पुलिस जो थी उसने भी वहाँ पे इमीडिएटली रिएक्ट किया। इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं और अगर इसमें किसी भी प्रकार की साजिश है तो वो इन्वेस्टिगेशन में ज़रूर सामने आएगी और उन सब लोगों के खिलाफ जो प्रचलित कायदा है उसके हिसाब से सब पे सख्त कायदेशीर कार्रवाई होगी। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इतना सीसीटीवी फुटेज और ड्रोन वीडियोस और मोबाइल क्लिप्स उपलब्ध हैं कि आरोपी की संख्या और बढ़ने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अब बड़ी खबर आपको बताते हैं भारत पर। नंदुरबार हिंसा के चश्मदीद हैं और चश्मदीदों ने साजिश पर एक बड़ा खुलासा किया, वो हम आपको बताएंगे। टाइम्स ऑफ भारत पर नंदुरबार हिंसा के चश्मदीद और उपद्रवियों ने भगवा झंडा हटाने की कोशिश की है, चश्मदीद कह रहे हैं। इलाके में हिंदुओं को उकसाने की कोशिश हो रही है, यह भी चश्मदीद कह रहे हैं। घरों का दरवाजा तोड़ा, पत्थरबाजी की गई, चश्मदीद की तरफ से कहा गया। नंदुरबार के मालीवाड़ा इलाके में जो हिंसा हुई थी वो क्यों हुई थी उसको समझने की हम कोशिश करते हैं उन लोगों से जो घरों में मौजूद थे और उन्होंने वो खौफनाक मंजर देखा था। क्या ये जो यहाँ पर सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले का जो चौक है वहां पर एक भगवा झंडा हमें दिखाई दे रहा है, वहां पर ही इकट्ठा हुए थे, तो क्या गालियां दे रहे थे वो और कुछ बोल रहे थे, जो गाने लगाए थे, जो सामने आएगा चीर डालेंगे, फाड़ डालेंगे, ऐसे गाने चालू थे उनके। ओके। हाँ, तो यहाँ पर क्या ये जो झंडा था उसको भी हटाने की कोशिश की? हाँ, ये भगवा झंडा हटा के ये उनका कलर का झंडा लगा रहे थे वो। ओके। हाँ। उसके बाद ही ये सारी चीजें इसके तो बाद ये जब ही ये लोग यहाँ पर आए थे तो क्या आप इधर आइए, आप जब ही ये लोग घर पर दरवाजों के सामने आए थे, इनका जुलूस निकल रहा था, तो जो है आपके घर में भी घुसे थे? हाँ, हमारा दरवाजा तोड़ दिया और अंदर आ रहे थे, तभी इन्होंने चिल्लाया जोर से और वो भाग गए। नहीं तो अंदर आ जाते और बहुत ही इतने सारे पत्थर घर से उठाए मैंने, हमारे घर में पूरे पत्थर फेंक दिए थे उन्होंने। छोटी बच्ची भी थी, हमने उसको दरवाजे के पीछे किया। हाँ, फिर जैसे ही हम चिल्लाने लगे पुलिस आई, तब वो भागे, लेकिन फिर भी कितने लोग थे जो है आपके घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे? वो तो बहुत सारे थे, 4-5 लोग ऊपर आ गए थे। पूर्ण भरलेलं होतं। बहुत सारे लोग थे, हमारे इंसान तो काम पे गए थे, हम तो सिर्फ औरतें ही घर पर थी। फिर उन्होंने ये किया। सब महिला
आपको इस मामले से जुड़ा एक अपडेट बता देते हैं। हिंसा के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही भारी पुलिस बल से इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। धूलिया नासिक से एडिशनल फोर्स मंगाई गई है ताकि हालात पर काबू पाया जा सके। एसआरपीएफ की टुकड़ी भी इस इलाके में एसआरपीएफ की टुकड़ी भी तैनात की गई है। इसके अलावा मौजूद हिंसा के निशान कई लोग अपने घरों में ताला लगाकर गायब हो गए हैं। लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है, पेट्रोलिंग की जा रही है पुलिस की तरफ से और आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। कई टीमें यहां पर गठित कर दी गई हैं। हिंसा के पीछे साजिश के तार भी खंगाले जा रहे हैं कि किसकी साजिश थी, कौन था जिसने इस हिंसा की स्क्रिप्ट लिखी है। नंदुरबार का मालीवाड़ा इलाका 19 सितंबर की दोपहर जहां पर जंग का मैदान बना था, जिस जगह से ये पूरा विवाद और पत्थरबाजी की घटना शुरू हुई थी, वो स्पॉट हम आपको इस समय तस्वीरों में दिखा रहे हैं। यही वो जगह है जहां पर बताया जा रहा है कि जो ईद उल मिलादुन नबी का जो जुलूस था वो यहां से निकल रहा था और जिस जगह से निकल रहे थे आपको यहां पर दिखा दो, ये एक चौक है। यहां पर ज्योतिबा फुले और जो उनकी मूर्ति है वो यहां पर दिखाई दे रही है। इसी चौक पर 3 जो आपको रास्ते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर आपको एक पुलिस वैन दिख जाएगी, उस रास्ते से और ये सामने जो आपको घर दिखाई दे रहे हैं, इस सराउंडिंग से होता हुआ और ये जो सामने का रास्ता आप देख रहे हैं इस तरफ से, यहां 3 रास्तों से होते हुए वो जो मुस्लिम समाज के लोगों का प्रोसेशन था वो निकल रहा था और इसी की तरफ जा रहा था। और बताया जा रहा है कि इसी जगह पर पत्थरबाजी हुई है, कुछ नारेबाजी को लेकर कुछ इश्यूज हुआ था। हालांकि अभी वो सब जांच का विषय है कि क्या नारेबाजी की गई थी या क्या हुआ था, इसके बारे में अभी फिलहाल कुछ पुलिस खुलकर नहीं बोल रही है। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर छावनी बन चुकी है पूरा इलाका, अजीब सा सन्नाटा यहां पर देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं, लोकल पुलिस के साथ एसआरपीएफ के जवान भी यहां पर लगा दिए गए हैं। रॉयड कंट्रोल जो सिचुएशन होती है उसके लिए भी अगर आप देखें तो इक्विप्ड है। टीयर गैस की आपको यहां पर जो बॉक्स होती है वो भी दिख जाएगी और जो गन है वो भी आपको यहां पर नजर आ जाएगा। आप देखिए ये टीयर गैस का जो गोले जिसमें रखे जाते हैं वो इनके पास यहां पर जो कांस्टेबल मौजूद हैं उनके पास है और टीयर गैस की जो गन है वो भी देखिए यहां पर आपको दिख जाएगी। क्योंकि जो सिचुएशन था 19 तारीख के दोपहर वो इतना ज्यादा टेंस हो गया था कि दोनों जो समाज के लोग हैं वो आमने सामने आ गए थे। ऐसे में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी, नारेबाजी हो रही थी और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए इसलिए पुलिस को हल्का बल भी आजमाना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े क्योंकि लोगों को तितिर बितर करना बहुत जरूरी था। अगर नहीं करते तो बहुत बड़ी यहां पर दुर्घटना हो सकती थी और उसके चलते जगह जगह पर इस समय हमें पत्थर बड़े बड़े नजर आ रहे हैं। अगर आपको हम यहां पर गाड़ियों को जो नुकसान पहुंचाया गया है, किस कदर पत्थरबाजी की गई है, उसके भी निशान हम आपको यहां पर दिखाते हैं कि एक यहां पर एक टेम्पो खड़ी थी जिसका जो कांच है उसे भी यहां पर तोड़ा गया है। जितनी भी गाड़ियां उस समय गुस्से में लोगों ने देखी उसमें तोड़फोड़ की है। आप देखिए इसके सामने का जो कांच है वो तोड़ दिया गया है और ये जो चौक है इसके अंदर भी आपको कुछ पत्थर नजर आ जाएंगे। यहां पर भी पत्थर फेंके गए हैं चूंकि एक चौक है ये यहां पर और यहां पर ही ये पूरी जो घटनाक्रम हुई है वो यहां पर घटी है। और अजीब सा पूरे जहां कहीं भी अगर आप देखें तो आपको कोई भी इस समय लोग दिखाई नहीं देंगे। जो भी है वो अपने घरों में ही सीमित है। हालांकि धारा ना ही 144 यहां पर लगाई गई है ना ही कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन जो घटना 19 तारीख को चौंकाने वाली हुई थी, इतना ज्यादा माहौल तनावपूर्ण हो गया था कि लोग डरे सहमे से हैं, अपने घरों में ही सीमित हो गए हैं। कई लोग तो अपने घरों पे ताला लगा के कहीं चले गए हैं। कई कॉलोनीज हमको ऐसी दिखाई दी, ऐसे मोहल्ले दिखाई दिए जहां पर लोग घरों में मौजूद ही नहीं है। और नंदुरबार हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। नवभारत पर नंदुरबार हिंसा के निशान, उपद्रवियों ने कई घरों को फूंक डाला। 19 सितंबर को हिंसा हुई थी, वो हिंसा के निशान आपको दिखाएंगे। कई घरों को कैसे आग लगा दी उपद्रवियों ने, दुकानें जला दी, गाड़ियां जला दी। नंदुरबार में कैसे हिंसा फैली और ये देखिए हिंसा के अगले दिन की तस्वीर आपके सामने। 19 तारीख को हिंसा होती है और ये 20 तारीख की तस्वीरें। गाड़ियों में आग जली, तोड़फोड़।
महाराष्ट्र नांदुरबार के मालीवाला इलाके में 19 के दोपहर को जो तबाही मची थी, हिंसा बड़े पैमाने पे हुई थी, उसके निशान अभी भी देखने को मिल रहे हैं। और हम आपको जो आगजनी की घटनाएं हुई थी, घरों में आग लगा दिया गया था और गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई थी, बड़े पैमाने पे पत्थरबाजी की जो तस्वीरें सामने आई थी, उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दो घर हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, झुग्गी झोपड़ी जैसा ये घर है और इसमें बताया जा रहा है कि जो हिंसा करने वाले लोग थे, जो पत्थरबाजी कर रहे थे, एक मॉब करीबन 15 से 20 लोगों का आया और इस घर में जो दोनों थे उसमें आग लगा दी गई और इसमें जितना भी सामान रखा हुआ था वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। आपको अंदर के वो कप प्लेट्स भी दिखाता हूं जो यहाँ पर रखे हुए थे, वो भी पूरी तरीके से जल गए। अगर आप देखें तो ये कप है यहाँ पर जो पूरी तरीके से यहाँ पर जला हुआ है।